नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भक्ति ट्यूटोरियल चैनल पर। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने की निद्रा के बाद आज भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, मतलब आज के दिन जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि हम घर पर देव उठनी एकादशी कैसे मनाते हैं, पूजा की तैयारी कैसे करते हैं, इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह शुभ दिन। सबसे पहले हम करते हैं भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की पूजा की तैयारी। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ मैं तुलसी चौरा को सजा रही हूँ फूल, दीपक, धूप और मिठाई के साथ। आप लोग किससे सजाते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ परंपरा है कि इस दिन तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है और गन्ना, नारियल, आंवला आदि चढ़ाया जाता है। अब आपको पूजा विधि बता देती हूँ, पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करते हुए और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर तुलसी जी की पूजा करते हैं और तुलसी विवाह का संकल्प लेते हैं। यह विवाह प्रतीक है धर्म और भक्ति के मिलन का। इसके बाद दीपदान और आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है उसे सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और शादी ब्याह मांगलिक कार्यों की शुरुआत इसी दिन से होती है। देव उठनी के बाद अगला दिन यानी कार्तिक द्वादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की आराधना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो मैंने भी आज व्रत रखा है और पूरे मन से पूजा की है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तुलसी विवाह यानी माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का पावन विवाह। कहा जाता है कि इस दिन से हमारे विवाह के शुभ मुहूर्त की भी शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व, कथा और पूजन विधि क्या है। तुलसी विवाह का त्यौहार कार्तिक माह की शुक्ल द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में यह विवाह 2 नवंबर रविवार के दिन पड़ेगा। इस दिन भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के बाद जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो कन्यादान करने से प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पवित्रता स्त्री थी। उनके पवित्र बल से जलंधर को कोई भी देवता नहीं हरा सकता था। तब भगवान विष्णु ने उनका संकल्प भंग किया, जिससे जलंधर का वध हुआ। जब वृंदा को यह सत्य पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। शाप के प्रभाव से भगवान शालिग्राम स्वरूप में आ गए। वृंदा के देह त्याग के बाद उनके अवशेषों में तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब विष्णु ने वचन दिया कि मैं हर अवतार में तुमसे विवाह करूंगा। इसी वचन के नाते हर साल तुलसी विवाह का यह पावन अनुष्ठान मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि की। सबसे पहले तुलसी जी को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दिए जाते हैं। उन्हें साड़ी, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार की चीज़ों से वधू की तरह सजाया जाता है। फिर भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को वर स्वरूप रखा जाता है। एक छोटा सा मंडप बनाकर उसमें दोनों को स्थापित किया जाता है। अब विवाह के मंत्र उच्चारण के साथ माला डाली जाती है और तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से कराया जाता है। फिर आरती की जाती है और पूजा के बाद मिठाई, फल और तुलसी पत्र का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ माना गया है। लास्ट और आखिरी सवाल है दोस्तों, तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है 2025 में वो है द्वादशी तिथि। प्रारंभ सुबह 7:31 पर है, समाप्त अगले दिन सुबह 5:07 तक है। सबसे अच्छा समय शाम को है 6 से 8 के बीच में विवाह विधि करना शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों, तुलसी विवाह का ये पावन उत्सव सिर्फ एक पूजा ही नहीं बल्कि पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो मन से श्रद्धा के साथ तुलसी जी का विवाह करता है उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय विष्णु, जय माँ तुलसी, राधे राधे।